हे एवरीवन, वेलकम टू अंक्शन एफएफ। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो हम द बेबी स्लीप का नेक्स्ट और लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट पार्ट में देखा था, जहाँ पे हमने देखा था ईबो ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक बहुत गर्ल मटेरियल टाइप का आउटफिट कैरी किया था, जो कि वो बहुत उसमें कहते हैं एक चुबी गर्ल टाइप का लग रहा था, जिसमें उसने एक पिंक कलर की टी शर्ट और कुछ पैंट हाफ पैंट टाइप पहन रखा था, जहाँ पे बहुत वो क्यूट लग रहा था। जान उसकी ब्यूटी को देख के मेमोराइज हो चुका था। ईबो जो वहाँ पे कंप्लेन कर रहा था जान से कि जान उसे इस तरह से ना देखे जैसे वो किसी गर्ल को देख रहा हो, जहाँ पे वो बोल रहा था कि जो उसके गागा है बहुत मीन है, वो उसको इस तरह ना देखे, वो लड़की नहीं है कोई। जान जो उसमें खो चुका था और उसे खुद को नहीं पता चला, उसके जो कदम है वो धीरे धीरे ईबो के बहुत पास आने लगे हैं और वो उन फासले को जो उन दोनों के बीच में था उसे कम करने लगे हैं। ईबो जैसे पता चला कि जान उसके करीब आ रहा है, तो उसके खुद के कदम थे वो धीरे धीरे पीछे होने लगे। उन दोनों का सफर जाकर तब रुका जब ईबो एक वॉल से जाकर टकरा गया और जान उसके बिल्कुल सामने था। उनके बीच में 1 इंच का गैप था। तभी ईबो के लिए एक शॉकिंग था, जहाँ पे जान ने बहुत फास्टली ईबो को कैरी कर लिया था, जहाँ पे ईबो के जो लेग्स थे वो जान के वेस्ट पे लॉक हो चुके थे और जो उसके हाथ थे वो ऑटोमेटिकली जान की नेक में लॉक हो चुके थे। ईबो बस अपनी मोटी मोटी आंखों से सिर्फ जान की आंखों में देख रहा था, लेकिन उसे इतना भी मौका नहीं मिला कि वो अच्छे से अपना आप को संभाल पाए या इस शौक से बाहर आ सके जो भी उसे मिला है। उससे पहले ही जान ने उसकी लिप्स को कैप्चर कर लिया था और वो उन्हें बहुत ही पैशनेटली उन्हें सक करने लगा था, उन्हें किस करने लगा था। और पता नहीं उन्हें खुद को पता नहीं चला वो किस काफी लॉन्ग और काफी ब्रेथ टेकिंग वाली था, जो एक दूसरे को शेयर कर रहे थे। और बहुत डीप और एक पैशनेट किस के बाद वो दोनों ही बहुत लंबी लंबी ब्रेथ लेने लगते हैं और एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। जान जो ईबो की आंखों में देख रहा था, ईबो जिसकी पता नहीं उसको खुद को एक ऐसा फील हो रहा था कि वो जैसे कोई कोला होता है उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। ईबो जो हल्का सा अपने शौक से बाहर आता है और वो बोलता है, गगा मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। जान जब ईबो को देखता है तो उसे नीचे उतार देता है। ईबो जो बिल्कुल अपने आप को एक सुटेबल तरीके से खड़े करता है। जो उसकी कंडीशन थी वो काफी मेसी हो चुकी थी, बिकॉज उसके जो हेयर थे और उसके जो क्लोथ्स थे जो उन्हें अभी कैरी करे थे उनमें बहुत से स्क्रैच आ चुके थे और बिल्कुल भी सुटेबल नहीं लग रहे थे। जान जब ईबो को इस तरह से देखता है कि वो अपने आप को किस तरह ठीक कर रहा है, उसके फेस पे एक स्माइल थी ईबो को ऐसा बिहेव देखकर। तभी जान अपने कहते हैं एक क्यूट से बेबी का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए जान जो बोलता है, बेबी क्या तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस आना पसंद करोगे, मेरी कंपनी में। ईबो जैसे ही सुनता है उसका ध्यान जान पे जाता है जो अपने कपड़े ठीक कर रहा था। ईबो जो जान की आंखों में देखता है और बोलता है, क्या मैं आ सकता हूँगा। तभी जान जो बोलता है, हाँ तुम आ सकते हो मेरे साथ में, लेकिन हाँ एक कंडीशन पर, तुम्हें वहां पे बिहेव करना होगा क्योंकि मुझे वहाँ बहुत काम है। तुम्हें कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी है, ऐसी कोई मुझे कंप्लेंट नहीं देनी है जिससे मैं गुस्सा करूं, तो तुम वहां पे बिहेव करोगे। ईबो जो सुनता है इस बात को वो बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, गागा मैं बिहेव करूंगा बिल्कुल एक गुड बॉय की तरह। जान जो स्माइल करता है और उसके धीरे से उसके बादलों को रफल करता है। ईबो और जान उस मेंशन को छोड़कर अपनी कार में बैठ जाते हैं और एक काफी लॉन्ग टाइम के सफर के बाद या फिर कह लो 1 आवर्स के सफर के बाद जान और ईबो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने खड़े हुए थे, जहाँ पे वो बिल्डिंग काफी ज्यादा कहते हैं एक बिल्कुल एक एंटीक की लग रही थी, जहाँ पे बहुत ज्यादा कहते हैं एक लग्जरी चीज ऑटोमेटिकली दिख रहे थे, जहाँ पे सब लोग सिर्फ उस कार को देख रहे थे जिससे 2 पर्सन निकले थे, वो और कोई नहीं जान और ईबो था। ईबो देख सकता था कि काफी सारी जो नजरें हैं सिर्फ उस पर टिकी हुई हैं और वो देख सकता था लोग उसे किस तरह से देख रहे हैं, लेकिन ईबो ने इन सब की लापरवाह करते हुए बस उसने जान का जो हाथ था उसको बहुत ज्यादा टाइटली उसे पकड़ा और वो आगे बढ़ने लगा। जान जो देख सकता था कि लोग उस ईबो किस तरह देख रहे हैं, लेकिन उसने बहुत ही पॉजिटिवली उसका हाथ पकड़ा ईबो का और उसे बस धीरे धीरे अपने साथ में लेकर जाने लगा। ईबो और जान लिफ्ट में एंटर करते हैं। अब अपने 13 फ्लोर को 13 फ्लोर पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर
एक बहुत ही कहते हैं ना, एक सिंपल सा लेकिन काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखने वाला ऑफिस था, जो कि जान का था। जान जान सबकी निगाहों से हटकर बस वो अपने ऑफिस में एंटर हो जाता है, जहाँ पे उसके पास काफी सारा अपना खुद का वर्क था। जैसे कि जान ने ईवो से बोला था कि वो बिल्कुल भी जान को बदल नहीं करेगा या फिर कुछ भी उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा उसके वर्क में। ईवो वैसा ही करता है। ईवो बिल्कुल भी कुछ भी जान को नहीं बोलता या कुछ भी, मतलब कहते हैं ना, एक डिस्टर्बेशन, जो भी कुछ भी करना होता है वो बिल्कुल चुपचाप बिल्कुल साइलेंटली एक सोफे पे बैठ जाता है और वो अपना गेम खेलने लगता है या फिर अपनी जो बुक्स थी वहाँ पे, मैगजीन्स थी, उन्हें रीडिंग करने लगता है। जहाँ पे जान जान जब ये देखता है कि ईवो ईवो बिल्कुल भी उसे डिस्टर्ब नहीं कर रहा है और बहुत साइलेंटली सिर्फ रीडिंग कर रहा है, उसे बहुत कितनी एक हैप्पीनेस मिलती है, उसे खुशी मिलती है। और वो बार बार जब भी अपने वर्क के सिलसिले में कभी उठता तो बस वो ईवो की जो हेयर थे उन्हें रफल करता, जिससे ईवो के फेस पे एक बहुत ब्राइट वाली स्माइल थी, क्योंकि उसे अच्छा लग रहा था। फर्स्ट टाइम को इसके बालों को इस तरह रफल कर रहा था। उसे बहुत अच्छा लगता है जब उसके बालों को कोई भी रफल करता है, और जब जान करे तो उसे एक अलग ही वार्मथ मिलता है। उसे खुद को नहीं पता ऐसा क्यों, उसे बहुत अच्छा लगता है। जान जान धीरे धीरे जान और ईवो को धीरे धीरे इसी तरह टाइम बीतने लगा था, जैसे कि हर वीक होने लगा, धीरे धीरे मंथ होने लगा। काफी टाइम बीत चुका था, जहाँ पर जान ने ईवो को एक स्कूल में, एक प्राइवेट स्कूल में उसका एडमिशन करवा दिया था, जहाँ पे जब वीकेंड आता था जान ईवो को हमेशा आउट आउट गोइंग या फिर मतलब उसके लिए कहीं पिकनिक स्पोर्ट्स जो भी उसे अच्छा लगता था, एडवेंचर पार्क वगैरह हर जगह उसे ले जाता था, ताकि उसे कुछ एक अलग मिले, एक अच्छा से एक अलग एनवायरनमेंट मिले घूमने के लिए। और ईवो को उसने इतना स्पॉइल करा था, इतना स्पॉइल जितना वो कर सकता था। ईवो और जान की इसी तरह एक बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड होने स्टार्ट हो चुकी थी। ईवो को ये लाइफ बहुत अच्छी लगने लगी थी और वो इस लाइफ में अब जीना स्टार्ट कर चुका था, और वो कहीं ना कहीं इस लाइफ में कहते हैं ना एक एडजस्टमेंट उसने ले ली थी, क्योंकि उसे वो सब प्यार जो उसे चाहिए था, कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स से चाहिए था, वो सब उसे मिल रहा था जो जान उसे देता था। जान उसे हमेशा एक पैम्पर करता था, एक कहते छोटे चाइल्ड की तरह। उसके लिए एक प्राइवेट स्कूल में अरेंज करा, उसे पढ़ाई के लिए भी, स्टडी के लिए भी, मतलब उसके लिए हर अरेंजमेंट करी। और वो उसे अपने ऑफिस, अपनी कंपनी लेके जाता था, जहाँ पे वो बहुत टाइम, एक साल स्पेंड करते थे। धीरे धीरे वो एक दूसरे को जानना स्टार्ट कर चुके थे और उन्हें खुद को नहीं पता कि उन्होंने कब एक न्यू लाइफ को काफी टाइम तक बिता दिया है। ईवो एक टाइम अपने स्कूल में था, जब पता नहीं उसे अचानक से एक अलग सा फील होने लगा, जैसे कि उसका जो माइंड है वो कहीं ना कहीं मतलब चक्कर से आ रहे हैं उसे, और वो कब अनकॉन्शियस हो गया अपने स्कूल के अंदर ही, उसे खुद को पता नहीं लगा। ईवो जैसे ही अनकॉन्शियस हुआ, उसे उसके स्कूल की ही क्लिनिक में शिफ्ट करा गया और वहाँ पे स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा जान को कॉल कराया गया। जान इसने अपनी कंपनी की अभी मीटिंग ही कंप्लीट करी थी। जैसे उसने ये, मतलब उसे एक न्यूज़ मिली, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था ईवो के लिए, और वो बहुत जल्दी, जितना फास्ट हो सके, जितनी जल्दी से जल्द हो सके, वो स्कूल में पहुंचता है। और जैसे ही वो स्कूल में पहुंचता है और जिस तरह वो उस क्लिनिक के अंदर पहुंचता है, कोई भी देख के बता सकता था कि जान ईवो के लिए कितना ज़्यादा वरीड है, कि उसके पूरे फेस पे, उसकी पूरी बॉडी में एक स्वेट था और एक जो कहते हैं वरीडनेस उसके पूरे फेस पे दिख रही थी। और जैसे ही वो अंदर आता है, उसका एक ही क्वेश्चन था, क्या हुआ मेरे बेबी को। नर्स जो जान को जैसे देखती है, क्लिनिक की नर्स जैसे ही जान का क्वेश्चन सुनती है, वो उठती है और जान की तरफ थोड़ा बढ़ती है और बोलती है, एक स्टूडेंट ने इन्हें देखा कि ये अनकॉन्शियस हो चुके हैं, तो इन्हें यहाँ पे शिफ्ट करा गया है, पर ये बेटर थी, अब बहुत बेटर है, इन्हें बहुत हाई फीवर था, मैंने इन्हें कुछ मेडिसिन दे दी है। जान जैसे वो ये सुनता है कि ईवो को काफी हाई फीवर था, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो बोलता है, मैं इसे अभी एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में लेके जाता हूँ। और वो उसे कैरी करने के लिए आगे ही बढ़ता है। उससे पहले ही वो नर्स जो उसे रोक देती है जान को और बोलती है, मिस्टर सियाओ, मैं जानती हूँ आप इनके लिए परेशान हो, पर मैं बहुत मेडिकल को जानती हूँ और मैं बहुत चीज़ों के बारे में जानकार हूँ, और जितना मैं जानती हूँ मैं उस हिसाब से बता सकती हूँ कि इनके हाई फीवर का रीज़न क्या है। जान जैसे ही सुनता है, वो रुक जाता है, उसके कदम वहीं के वहीं रुक जाते हैं और वो उस नर्स की तरफ एक ग्लेर करके देखने लगता है कि अपना आंसर जल्दी दो कि इसकी वजह क्या है। तभी नर्स जो समझ जाती है कि उसे एक आंसर देना है, तभी वो कहती है, मिस्टर सियाओ, मैं जानती हूँ कि इन्हें क्या हुआ है, जैसा कि आप शायद मेरे बिलीव ना करें, बट ही इज प्रेग्नेंट। हाँ, ये प्रेग्नेंट है।
जान जान जैसे ही प्रेग्नेंट वर्ड सुनता है, वो कहीं ना कहीं एक पूरे उसकी बॉडी में एक अलग सी सेंसेशन उठ जाती है। उसे समझ नहीं आता वो क्या रिएक्ट करे। लेकिन तभी जान जान जो अपने होश में आता है और वो उस नर्स की तरफ और भी डेडली गिर करके देखने लगता है। नर्स नर्स जो थोड़ा घबराना स्टार्ट कर चुकी थी, तभी जान जान जो अपनी बहुत कोल्ड आवाज में बोलता है, क्या तुम मेरे हाथों मरना चाहती हो? हाँ, या तुम नहीं जानती हो मेरे बेबी के कंडीशन के साथ में और उसकी हेल्थ कंडीशन के साथ में तुम ऐसा मजाक कर रही हो, वो भी मेरे साथ में? क्या तुम मेरे हाथों मरना चाहती हो सच में? तभी वो नर्स नर्स जो बहुत घबरा जाती है। जान जान जो बोलता है, तुम जानती हो वो एक मेल है, वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है? हाँ, तुम पागल हो चुकी हो। तभी वो नर्स नर्स जो समझ जाती है कि अगर उसने एक बहुत प्रॉपरली एक रीजन नहीं दिया या आंसर नहीं दिया तो उसे खुद को नहीं पता कि उसकी डेड बॉडी उसे अभी यहाँ ना मिले। तभी वो नर्स जो अपने आप के हल्के से गट्स को उठाती है और बोलती है, सर मैं जानती हूँ आप मेरे पे बिलीव नहीं करेंगे, पर ये एक स्पेशल मेल है जो प्रेग्नेंट हो सकते हैं। अगर आप मेरे पे बिलीव नहीं करते हैं, ईबो को कैरी करने के लिए में कैरी करने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन उससे पहले मैं गलत दोबारा से अगेन उस नर्स को देखता है। इसके फादर है, इस बेबी के मुंह से फादर एक भी वर्ड मत निकालना इस बारे में। अगर मैंने देखा कि तुमने कुछ भी कहीं भी कैसे इस बेबी का फादर सोच भी नहीं हूँ, ये तुम्हारा डेथ है वो बहुत पेनफुल होने वाली है। काम से काम मतलब जैसी बातें सुनती है, जान को देखती है, वो बहुत डर जाती है। उसकी पूरे कहते हैं ना पूरी बॉडी में एक फियर, एक स्कैर्डपन, एक अफ्रेडपन उसके पूरी बॉडी में सेक हो रहा था। तभी जान ईबो को बेडर स्टाइल में कैरी करता है और वो वहां से निकल जाता है। तभी जैसे वो निकलता है, वो अपने कुछ गार्ड को कहता है कि वो इस नर्स पे अपनी नजर रखे ताकि वो कोई भी चालाकी ना कर सके। और जान ईवो को अपने कार में अच्छे से बैठाता है और एक बहुत बड़े हॉस्पिटल की तरफ उस कार की डायरेक्शन मोड़ देता है। और वो आके कुछ टाइम बाद अपना ट्रैवल करने का वो एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के सामने खड़े थे, जो कि जान का ट्रस्ट कहते हैं ट्रस्टवर्दी जो होता है ना, वो वाला हॉस्पिटल था जिसमें जान काफी लोगों को जानता था और वो इस हॉस्पिटल पर बिलीव भी कर सकता था। उसने एक अपॉइंटमेंट या कह लो कि एक गायनोलॉजिस्ट से एक मीटिंग फिक्स करी और वो वहां पे पहुंच गया। गायनोलॉजिस्ट जैसी ईबो को देखती है, वो उसको अपनी व्हीलचेयर पे बिल्कुल लेटाती है आराम से और उसे चेक करने लगती है। जान बहुत ज्यादा वरीड था और उसके फेस पे एक कहते हैं ना पूरी वर्डनेस एक अलग ही दिख रही थी। डॉक्टर भी इस बात को समझ चुकी थी, इसलिए वो ईवो को बहुत अच्छे से चेक कर रही थी ताकि वो एक भी ऐसा कोई मतलब कि गलती उससे ना हो जाए, मिस्टेक उससे ना हो जाए, जिससे वो मतलब कि जान को कुछ गलत ना बता दे। वो बहुत अच्छे से ईवो को चेक करती है और चेक करने के बाद वो अपने चेयर पे आके बैठ जाती है जहाँ बिल्कुल सामने जान उसके बैठा हुआ था। और वो बोलता है, बताओ क्या वो ठीक है? क्या हुआ है उसे? तभी वो गायनोलॉजिस्ट वो जान को देखती है, उसके पूरे फेस को बहुत अच्छे स्कैन करने लगती है। तभी वो गायनोलॉजिस्ट फिर बोलती है, जान सच में ही रियली प्रेग्नेंट, वो 2.5 मंथ प्रेग्नेंट है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो भी एक टीन के साथ में जो एक अंडर एज है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? जान जो कुछ नहीं समझ पा रहा था या कह लो उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या जवाब दे। तभी वो गायनोलॉजिस्ट अपनी बात को कंटिन्यू करती है और बोलती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है इस प्रेगनेंसी की वजह से वो डेंजर में है, उसे पता नहीं उसकी प्रेगनेंसी कितनी डिफिकल्ट होने वाली है। तुम सोच भी सकते हो ये तुमने क्या किया है? और तुम्हें पता है हम इसका ऑपरेशन भी नहीं कर सकते। हम इसका ऑपरेशन भी इसलिए नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम कोई ऑपरेशन भी नहीं कर सकते, बिकॉज तुम जानते हो वो ऑलरेडी उस एरिया से बाहर निकल चुका है जहाँ पे हम कोई भी रिस्क लेना उसकी खुद की एक क्या तो लाइफ पे बहुत ज्यादा वो होने वाला है। तुमने क्या करा है जान, तुम जानते भी हो इस बारे में? लू जी, क्या आप बता सकते हो कि कोई और ऑप्शन हो ताकि मैं ईबो को उसकी केयर कर सकूं, उसे सेव कर सकूं? जान इस डॉक्टर को बहुत अच्छे से जानता था, इसका नाम था स्वान लू। और जान हमेशा उसे जी ली कर या जी लू करके उसे बुलाता था। और वो बहुत अच्छे से एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं, क्योंकि उनके जो कहते हैं ना जो लेडी थी, जो डॉक्टर लेडी थी, वो जो जान की जो मदर थी, जब जान यहाँ पर हुआ था सेम कंडीशन वो भी वहीं पर हुआ था, इसलिए बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानते थे। स्वान लू जिसका नाम था डॉक्टर थी जो गायनोलॉजिस्ट थी, वो बोलती है, जान सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिससे हम ईबो को बचा सकते हैं। जान जैसे ही सुनता है वो बोलता है, प्लीज मुझे बताओ, मैं उसके लिए सब कुछ करूंगा, मैं हर एक चीज करूंगा। तभी स्वान लू जो बोलती है, तुम
तुम्हें सिर्फ उसकी केयर करनी है। उसे एक भी कदम, अगर तुमने एक भी कदम ऐसा उठाया जो उसके लिए हार्म हो, तुम्हें नहीं जानते कि तुम उन दोनों के साथ क्या हो सकता है। हम बेबी के साथ साथ हम ईबो को भी खो सकते हैं। जान जान जैसे ये सुनता है, उसका पूरा फेस उसका एक तरह से ना एक बहुत ज्यादा एक बर्डनेस में हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था, उसे नहीं सोचा था कि मतलब ये सब हो जाएगा। उसे नहीं पता था कि ईबो एक स्पेशल मेल है और वो प्रेग्नेंट हो सकता है। और उसे ये भी नहीं पता था कि अगर वो खुद नहीं जानता था, उससे बस एक मिस्टेक हो चुकी है। लेकिन वो भी अभी अभी वो दोनों को चाहता है, अपने बेबी को भी बचाना चाहता है और अपने ईबो को भी बचाना चाहता है, क्योंकि वो दोनों से इतना प्यार करता है। वो ये नहीं है कि वो एक को बचाना चाहता है, वो दोनों को ही चाहता है अपनी लाइफ में। तभी स्वान लू, जो एक गार्डनिस्ट थी, वो बोलती है, जान मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं जानती हूँ तुम एक कभी कभी तुम ऐसी हरकतें करते हो, या फिर तुम जानती हो तुम लोगों के साथ फ्लर्ट करते हो, कभी कभी मुझे पता है तुम फ्लर्ट से भी आगे बढ़ जाते हो। मैंने तुम्हें हमेशा पब में जाते हुए देखा और मैंने तुम्हें कभी इन चीजों के लिए नहीं रोका, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं जानती थी कि तुम इतने मेच्योर हो कि तुम इन चीजों का ख्याल रख सकते हो। कभी तुम किसी को प्रेग्नेंट नहीं करोगे और कभी तुम किसी को इस चीज पे लाके नहीं खड़ा कर दोगे। बट मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुमने एक टीन के साथ में वो सब किया और तुमने उसे प्रेग्नेंट कर दिया। तभी जान जान जो बोलता है, हाँ जी मैं जानता हूँ कि मैंने उसे फर्स्ट नाइट पे, मैंने उसे फर्स्ट टाइम जब हम मिले, मैंने उसे फोर्स किया और मैंने ऐसा बहुत कुछ किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। पर बाद में बातें अलग थी जी। मैं उसे प्यार करने लगा था और वो खुद भी ये चीज चाहता था और मैं भी चाहता था। हम दोनों ने साथ में सब कुछ किया है, लेकिन मुझे कभी भी बात पता नहीं थी कि वो प्रेग्नेंट हो जाएगा। स्वान लू जैसे ही सभी बातें सुनती है कि जान जैसे सब बातों से बताता है, तभी स्वान लू जो बोलती है, जान बात कुछ भी हो कि तुमने उसे फोर्स किया या वो खुद भी ये बात चाहता हो या तुम क्या कर रहे हो, पर तुम्हें खुद को पता होना चाहिए क्योंकि तुम ज्यादा मेच्योर हो। वो एक अंडर एज था, तुम ज्यादा मेच्योर थे, तुम्हें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए था कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। और तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए था। तुम कोई रिलेशनशिप में भी नहीं हो और मैं जितना जानती हूँ तुम कभी रहे भी नहीं हो इन सब चीजों में। क्या तुम उसकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? तभी जान जो बोलता है, जी आप क्या कह रहे हो? मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं खुद उस बच्चे को भी चाहता हूँ, उस बेबी को भी चाहता हूँ। वो मेरा बेबी भी है और आप ऐसे कैसे कह सकते हो? मैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, मैं उसकी पूरी टेक केयर करूंगा, मैं उसे बहुत प्रोटेक्ट करूंगा। जी आप नहीं जानते कि मैं जब से वो मेरी लाइफ में आया है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव हिम सो मच। आप नहीं जानते, जब से वो मेरी लाइफ में आया, मेरी लाइफ और ज्यादा फनफुल हो चुकी है, कलरफुल हो चुकी है। मेरी लाइफ पहले फनफुल थी, मुझे ऐसा लगता था मैं हर जगह जा सकता था, मैं कभी कभी बहुत ज्यादा फ्लर्टिंग करता था लड़की के साथ, बहुत कुछ भी करता था। एंड मैं कभी कभी प्ले अराउंड भी होता था। लेकिन हाँ, जब से ईवो मेरी लाइफ में आया, मैंने कभी भी आज तक, कोई वो लड़का हो या लड़की, मैंने किसी फ्लर्टिंग नहीं करी। मैं किसी के साथ भी कभी भी मतलब वन नाइट स्टैंड नहीं खेला, कुछ भी नहीं। जब से ईवो मेरी लाइफ में आया, मैं सिर्फ ईवो के साथ में हूँ। और मैं, आपको नहीं पता मुझे कुछ कर दिया है उसने। आई एम क्रेजी विथ हिम। आई डोंट नो, बट लिटरली मैं उसको बहुत चाहता हूँ और मैं उससे फ्यूचर में मैरिज करना चाहता हूँ। बस मैं ये चाहता था कि वो एक एज में पहुंच जाए, ताकि वो भी इन बातों को समझे और अच्छे से हमारा जो रिलेशनशिप है, जो हमारी मैरिज लाइफ है, वो चले। बट मुझे नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट हो जाएगा। बट रियली आई रियली लव हिम जी। स्वान लू जो ये सब बातें सुनती है, उसके फेस पे भी एक स्माइल आ गई थी जान की ये बातें सुनकर, कि उसने कभी भी जान को इतना ज्यादा, कहते हैं ना, किसी के लिए वर्ड होते हुए नहीं देखा और किसी के लिए इतनी परवाह करते हुए नहीं देखा। वो समझ गई थी कि जान के लिए ईवो बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट पर्सन है और वो अलग फील कर पा रही है जान को देखकर। उस आज वो पहला वाला जान, जो वो माफिया लॉर्ड सीन चाओ जान था, वो दिख ही नहीं रहा है। आज तो यहाँ पे कोई कहते हैं ना, एक बहुत मिच्योर पर्सन या कह लो बहुत एक अलग पर्सन बैठा हुआ है जो उससे बातें कर रहा है। स्वान लू जो स्माइल करती है और बोलती है, अगर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो और तुम वादा करते हो मुझसे, प्रॉमिस करते हो कि तुम उसे प्रोटेक्ट करोगे, तो मैं आई बिलीव यू। पर याद रखना, तुम्हें वीक में 2 बार उसको मेरे पास में लेकर आना है। मैं उसका चेकअप करूंगी ताकि ताकि वो बेबी को बिल्कुल सेफली बर्थ दे सके। जान जान जैसे ही बातें सुनता है, वो नोट करता है और बोलता है, थैंक यू जी मेरे को समझने के लिए। मैं बिल्कुल आपको उसके पास लाऊंगा और मैं खुद चाहता हूँ कि वो बिल्कुल सेफली बर्थ दे और उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। स्वान लू जो खाली नोट करती है और स्माइल करती है। तभी जान जान जो बोलता है, क्या मैं आप उसे देख सकता हूँ जी? तभी स्वान लू जो बोलती है, हाँ तुम उसे देख सकते हो। जान जान जो चेयर से उठता है और वो उसे, कहते हैं ना, एक अंदर जो वहां पे ईवो लेटा हुआ था वहां पे जाता है और वो देखता है कि ईवो ईवो ऑलरेडी ऑलरेडी उसकी आंखें खुल चुकी हैं।
जान जान उसके बहुत करीब आता है और उसके हाथों को बहुत ही कामली पकड़ता है और बोलता है, हाउ आर यू बेबी। ईबो ईबो जैसे ही सवाल क्वेश्चन सुनता है, वो बहुत ज्यादा कहते नहीं, बिल्कुल ही उसकी आंखों में एक पानी की परत थी और वो जान को देख रहा था। जान एक मिनट के लिए शॉक हो गया कि ईबो ईबो क्या वो रो रहा है। तभी जान जान जो और भी कस के बहुत टाइटली उसका हाथ को पकड़ लेता है और उसके जो बाल थे, जो उसके हेयर थे, उन्हें हल्का सा उसके जो फोरहेड थे उस पर से हटाता है और उसके पूरे फेस को क्रेस करता है और बोलता है, बेबी आर यू ओके। तभी ईबो ईबो जो बोलता है, गा मैंने सब कुछ सुन लिया है, क्या ये बात सच है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और क्या ये भी सच है कि आप मुझसे प्यार करते हैं और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। जान जान जैसे ही बात सुनता है वो नोट करता है। जान जान जो बोलता है, हाँ बेबी, जो कुछ भी तुमने सुना वो सच है, और मैं तुमसे और तुम्हारे बेबी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और याद रखना, मैं तुम्हारे से बहुत ज्यादा प्यार करूंगा और भी ज्यादा, इतना प्यार करूंगा तुम मेरे प्यार के एडिक्शन हो जाओगे। और लिटरली मैं अपने बेबी से भी बहुत प्यार करूंगा। जान जान ये सब बातें ईबो की जो फ्लैट टमी था उसे बिल्कुल उसको क्रेज करके उसकी हल्के हल्के सहलाते हुए बोल रहा था। ईबो ईबो ये सुनता है, उसका फेस एक बहुत ब्राइट वाली स्माइल थी। तभी जान जान जो बोलता है, मैं तुम्हारे से मैरिज करना चाहता हूँ फ्यूचर में, और तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ी फैमिली को बिल्ड करना चाहता हूँ। ईबो ईबो जैसे ही सब बात सुनता है और वो बोलता है, आई वॉन्ट टू गागा, मैं भी आपसे मैरिज करना चाहता हूँ और मैं आपके साथ में फ्यूचर में एक बहुत बड़ी फैमिली बनाना चाहता हूँ। और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी टच कर सके। आप सिर्फ मेरे हो और आप पे सिर्फ मेरा हक है। ईबो ईबो ये सब बातें बहुत गिगलिंग करके कह रहा था। जान जान जैसे ही बात सुनता है कि आप मेरे हो और आप पे सिर्फ मेरा हक है, जान जान जो स्माइल करता है वो भी चकलिंग वाली, और बोलता है, पागल, मैं तो सिर्फ तुम्हारा हूँ, जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो फर्स्ट डे से आई बिलोंग टू यू, और सिर्फ यू। जान जान जब धीरे धीरे करके ईबो के बिल्कुल उसके फेस के करीब आता है और उसके जो फेस को उसके चेस्ट को कफ करता है और एक बहुत डीपली और पैशनेट किस ईबो के लिप्स पे देता है। और साथ में ही ईबो भी जान को बैक किस करता है और उसके जो हाथ थे वो अब जान के नेक में थे। एक बहुत डीपली और पैशनेट किस के बाद जान ईबो को अपने में से अलग वापस लेके आ जाता है, जहाँ पे जब से जान को ये बात पता चली जान ने अभी भी ईबो के जो टमी था बर्थ देने में काफी हाथ को डिफिकल्ट आ सकती रखा था बहुत सिक्योरली अंडर एज है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो अपने बेबी के लिए। एक मेल प्रेगनेंसी है तभी जान बहुत स्पेशल होती है और अपने हाथ बहुत ज्यादा चलाता है और बोलता है, तो वो नहीं चाहता अपनी मम्मा को हार्ड टाइम मत देना, कोई प्रॉब्लम आए और वो बहुत बेबी को कोई प्रॉब्लम आए, और सलाह लगता है। जैसे ही बात हो चुका है ईबो के कानों में आती है मम्मा वर्ड, ईबो बहुत ज्यादा ब्लेसिंग करने लगता है और बोलता है, गा मैं मम्मा नहीं हूँ, मैं मेल हूँ, आप मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो। जान जान मुझे एक स्माइल करता है ईबो को देखकर। वो नहीं चाहता कि उसके बेबी को और उसकी मम्मा को कोई भी प्रॉब्लम आए। जान जान ईवो के लिए और भी दिन पे दिन प्रोडक्टिव होता जा रहा है। उसकी लाइफ में बहुत डिफरेंट चेंजेस आ चुके हैं इन कुछ दिनों में, जहाँ पर ईवो का बेबी बम थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा है। जान जान ने अपना सारा काम वो अपने घर बैठ ही करता है। उसने ऑफिस जाना बना बिल्कुल मना कर दिया है या बंद कर दिया है, और वो सारे काम घर बैठकर अपने ऑफिस वर्क करता है और वो ईवो को एक भी काम करने नहीं देता। यहाँ तक कि वो सारे घर के काम भी खुद करता है, यहाँ तक कि ईबो के गिलास के पानी तक भी वो ईबो को खुद देता है। जब भी वो घर से बाहर निकलता है तो सिर्फ एक चीज के लिए, जब सी बहुत ही कहते हैं ना एक इम्पोर्टेंट मीटिंग हो, वो तभी घर से बाहर निकलता है, नहीं तो वो पूरे टाइम ईबो के साथ रहता है और उसके बेबी बम से। हाँ, जान की एक न्यू हॉबी बन चुकी है, वो है ईबो के बेबी बम से बातें करना और उसे ऑल द टाइम किस करना, उसे क्रेज करना, उसे सहलाना उसकी एक न्यू हॉबी बन चुकी है। जान जान कभी कभी ईबो को डेट्स पे भी लेके जाता है, क्योंकि वो जानता है, क्योंकि उनको बहुत कम टाइम मिला और उनकी लाइफ में उनका बेबी आ गया, तो वो नहीं चाहता कि ईबो कभी भी ये फील करे कि उनके जो कपल ऑफ डेज हैं उनमें उसने फील नहीं करा वो सब कुछ या वो मस्ती नहीं करी। इसलिए वो हमेशा ईबो को डेट्स पे लेके जाता है, जहाँ पे जब भी वो ईबो की वो गिगल्स और वो हंसी सुनता है, वो सच में वो उसकी हंसी और गिगल्स में मेमोराइज हो जाता है और उसे बहुत खुशी मिलती है जब भी वो गिगल करता है उन सब चीजों को देखकर, या वो छोटी छोटी चीजों को देखकर, या कुछ ऐसी चीजों को देखकर जो उसने कभी ना देखी हो। जान को ये देख के बहुत खुशी मिलती है कि वो सब कुछ ईबो को बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह ईबो के और जान के दिन बीतते जा रहे थे, जहाँ पे ईबो ईबो दिन पर दिन बहुत ज्यादा किलिंगी होता जा रहा था जान से। वो जान की और भी अटेंशन चाहता था, जो कि जान हमेशा उसे फुली वो अटेंशन देता था, जो जान मतलब ईबो जो चाहता था।
और वो दिन पर दिन फील कर पा रहा था कि जो ईबो की जो कहते हैं ना एक जो क्लोजनेस है बहुत और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है, जहाँ पे वो 1 मिनट भी जान से दूर नहीं रह पा रहा है। और इसी तरह पूरे 7th मंथ बीत चुके थे उन दोनों के, उनके बेबी के साथ में। इन 7th मंथ में ईवो का जो बेबी बम था वो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। पर जान जान एक बात से बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि ईवो को उसने कभी ये देखते हुए नहीं देखा कि उसे कोई मूड स्विंग्स हो रहे हैं या कुछ अलग फील हो रहा है या कोई मॉर्निंग सिकनेस हो रही है। हाँ, ईवो को ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, ईवो को कभी कभी किसी चीज की क्रेविंग होती है, जो कि जान हमेशा उसी क्रेविंग को फुल अप कर देता है। वीक में 2 बार हमेशा स्वान लू हमेशा ईबो को चेक करने आती है कि ईबो ठीक है या नहीं, या उसकी जो जो बेबी की मूवमेंट है या उसकी जो ग्रोथ है वो सही हो रही है या नहीं हो रही है। और वही देख सकती थी कि ईबो काफी अच्छा कहते हैं ना एक एक प्रोसेस कर रहा है, उसकी जो बेबी है उसको बहुत अच्छा प्रोसेस कर रहा है। और वो बहुत हैप्पी थी कि जान उसकी खुद देख सकती थी कि जान उसकी कितनी केयर करता है। और वो हमेशा 2 वीक में उसे चेक करने आती थी। जान जान जब भी ईबो के बेबी बम पे अपने कान को रखता था और वो फील करता था कि जो उसका बेबी है वो कुछ मूवमेंट करता है, तो उसे बहुत खुशी मिलती थी। उसके जो फेस पे एक बहुत ब्राइटली वाली स्माइल होती थी। ईबो ईबो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होता था कि जान कैसे कैसे एक अलग सा फील करता है, गिगलिंग करता है। उसे बहुत एक वार्म सा फील होता था जब भी जान उसके बेबी बम पे उसे क्रेज करता था, उसे सहलाता था। और इसी तरह इनके कुछ और दिन बीते चल जाते हैं। एक दिन की बात है जहाँ पर ईबो ईबो गार्डन में बैठा हुआ था और एक वुमेन की आवाज आती है जो बोल रही थी, हे, क्या किसी को पता है कि सीन्स या जॉन कहाँ पर है? ईबो जैसी ही आवाज सुनता है वो उस औरत के उस वुमेन की तरफ देखता है और बोलता है, तुम कौन हो और तुम तुम जानगा से क्या चाहती हो? तभी वो वुमेन जो बोलती है, मैं जान की फियांसे हूँ, पर तुम कौन हो? मैं अभी अभी अमेरिका की ट्रिप से वापस आई हूँ और मैं अपने फियांसे से मिलना चाहती हूँ। ईबो जैसी ही बात सुनता है तो वो हंसना स्टार्ट कर देता है और बोलता है, आहा, व्हाट अ फनी, मुझे पता है उनकी कोई फियांसे नहीं है, क्योंकि जानका ने कभी भी मेंशन नहीं किया कि कभी उनकी कोई फियांसे रही है। हाँ, मुझे याद आया, बट उन्होंने एक बार मेंशन किया था कोई बिच है जो हमेशा क्रेज करती रहती है, अपना आपको बताती रहती है कि वो जानका की फियांसे है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्लीज मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो, या खुद को बेवकूफ बना रही हो तो कोई बात नहीं, तुम बना सकती हो। जान ईबो ईबो ये सब बातें बहुत इधर हंस के बोल रहा था, एक मॉकलिंग हंसी उसके फेस पर थी। वो वुमेन जैसी ये बातें सब सुनती है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो बोलती है, हाउ डेयर यू, तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकते हो? और किसने तुम्हें हक दिया कि तुम मुझसे ऐसे बातें करो? हाँ, तुम तुम किन ग्लेडी टाइप के इंसान हो? हाँ, तुम हो कौन? हाँ, और तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तुम मेरे फियांसे के घर पे क्या कर रहे हो? वो वुमेन जो बहुत एंग्री हो चुकी थी और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था जिस तरह से ईबो ने उस पे एक फनी जोक फेंका या कुछ मोकलिंग करी, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। अब वो ईबो के पास आती है और उसे हल्का सा पुश कर देती है। ईबो ईबो जिसका बैलेंस हल्का बिगड़ता है और वो नीचे गिर जाता है और उसका स्टमक था उसमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ईबो जो अपनी आवाज को आवाज से चिल्लाने लगता है और बोलने लगता है, गा। जैसी ही आवाज उस मेंशन में गूंजती है, जान जो मेंशन में अभी जस्ट एक मीटिंग को कर कर वापस आया था। जैसे ही जान वो आवाज को सुनता है वो भागकर उस गार्डन एरिया में आता है और जैसे ही जान को देख ईबो को देखता है कि वो नीचे गिरा पड़ा है अपना और जो उसने अपना जो स्टमक अपने हाथों से पकड़ रखा है और वो चिल्ला रहा है। जान जिसकी उसकी बॉडी से सोली चली गई हो, बहुत और भी तेज फास्टली ईबो के पास आता है और वो उसको कैरी करता है और बहुत तेज चिल्लाता है, गेट ऑफ द कार, प्लीज गेट ऑफ द कार। और बहुत तेजली ईबो को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर कर वो वहां से भागना स्टार्ट कर देता है। वो बहुत सेफली ईबो को उस कार में बिल्कुल अच्छे से बैठाता है और सीट बेल्ट लगाता है। जान जैसे ही ड्राइवर सीट पे जाने वाला था वो वुमेन जो जान के पास आती है भागकर और उसको हक करने का ट्राई करती है और बोलती है, जान जान तुम इसकी फिक्र क्यों कर रहे हो? हाँ, मैं तुमसे इतनी दूर से अमेरिका से मिलना आई और तुम इस पिगी की क्या फिक्र कर रहे हो? हाँ, जान जैसे ही सुनता है उसे बहुत गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है और वो बोलता है उसे हल्का पुश करते हुए, हाउ डेयर यू टू सेड माय बॉयफ्रेंड एडवर्ड। हाँ, तुम जानती भी हो तुम किससे बात कर रही हो? तो अगर मुझे मेरे बॉयफ्रेंड को कुछ भी हुआ या मेरे बेबी को कुछ भी हुआ, तुम तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम कितनी बुरी तरह मरने वाली हो, कितनी पेनफुली मरने वाली हो। वो अपने गार्ड से आवाज देता है और बोलता है, इस वुमेन पे इस औरत पे नजर रखना, अगर मेरे बॉयफ्रेंड को कुछ भी हुआ तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। वो ये सब बातें कहकर उस ड्राइवर सीट पे बैठ जाता है और वो निकल जाता है।
जान जान जैसे उस कार में बैठता है, वो अपनी कार की स्पीड 100 रखता है और बस चाहता था कि किसी तरह बहुत जल्दी वो हॉस्पिटल पहुंच सके और ईबो सेफुली ईबो को पहुंचा सके। जान जान को खुद को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दूसरी साइड में ईबो जो उसकी सीट पे बैठा हुआ था, फ्रंट सीट पे। ईबो ईबो जो बहुत ज्यादा कह रहा है ना, एक पेन में था। वो लगातार उसे बोल रहा था, गा गा प्लीज प्लीज इसो हट मी, गा गा। जान जान जो बोलता है, प्लीज प्लीज बेबी कंट्रोल कर, प्लीज थोड़ा पेशेंट रखो, हम बहुत जल्दी हम हॉस्पिटल होंगे। और तुम देखना, तुम और हमारा बेबी दोनों दोनों बहुत सेफली सब कुछ होगा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। जान जान लगातार ईबो को दिलासा दे रहा था, या कह लो उसे खुद को भी एक कहता ना एक सपोर्ट की जरूरत थी, लेकिन अभी उस टाइम वो ईबो को वो कहता ना एक स्कैड नहीं करना चाहता, फ्रेड नहीं करना चाहता, इसलिए वो ईबो को जितना हो सके उतना वो ईबो को बहुत काम कर रहा था, ताकि ईबो इतना ज़्यादा अफ्रेड ना हो, जिससे बेबी का ना बेबी लॉस हो जाए या कुछ हो जाए। जान जान को खुद बहुत डर लग रहा था। इसी तरह वो अपनी कार को जितना हो सके वो चलाया जा रहा था, कि उसे खुद को नहीं पता कि आज ये इतना जो कहते हैं ना एक हॉस्पिटल का उसका मिशन का जो ट्रैवल है इतना लॉन्ग क्यों है, इतना टाइम क्यों लग रहा है, उसे खुद को नहीं पता। ईबो ईबो जो बोलता है, गा गा प्लीज लिसन टू मी, गा। तभी जान जान जो बोलता है, हाँ बेबी आई हेयर यू, प्लीज प्लीज बोलो तुम्हें क्या बोलना है। तभी ईबो ईबो जो बोलता है, गा अगर 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 मुझे मुझे कुछ भी हो गया ना, और अगर मेरे बेबी सरवाइव करा, प्लीज गा उसे वो सारा लव, वो सारी की वो सब कुछ देना जो मुझे मेरे चाइल्डहुड में नहीं मिला। गा क्या आप मेरे लिए करेंगे, प्लीज गा उसे सब कुछ देना, वो सारा प्यार जो मुझे नहीं मिला, प्लीज आप करेंगे क्या गा ऐसा। गा आई लव यू सो मच, प्लीज गा आप मेरे बेबी को एक अच्छा चाइल्डहुड देंगे ना, गा प्लीज प्रॉमिस करो आप मेरे बेबी का ख्याल रखेंगे ना। जान जान जैसे ये बात सुनता है, उसकी आंखों से आंसू आने स्टार्ट हो चुके थे, और वो समझ नहीं पा रहा था तो वो कैसे अप्लाई करे। तभी तभी जान जान जो बोलता है, व्हाट द हेल वो तुम क्या बोल रहे हो, हाँ तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। तुम और हमारा बेबी दोनों दोनों बिल्कुल सेफली सब कुछ सेफली होगा, और तुम दोनों मेरे साथ में रहोगे। तो मैंने जो प्रॉमिस करा था ना, कि जब तुम यंग हो जाओगे, तुम अपनी एज में हो जाओगे, हम दोनों मैरिज करेंगे, और हम एक बहुत बहुत बड़ी एक बिगर फैमिली को बिल्ड करेंगे। तो तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, हाँ आई प्रॉमिस यू कि तुम और हमारे बेबी दोनों ठीक होंगे, तो प्लीज प्लीज ऐसा कुछ मत कहो, ओके। तभी जान की इन बातों को सुनकर ईबो ईबो जो बोलते हैं, गा बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि मुझे कुछ हो सकता है, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो प्लीज गा प्लीज प्रॉमिस टू मी ना, कि आप मेरे बेबी का ख्याल रखेंगे। हाँ गा प्लीज आप मेरे बेबी का ख्याल रखेंगे ना, गा। जान जान जो बोलता है, हाँ मैं अपने बेबी का ख्याल रखूंगा, और तुम भी साथ में मेरे साथ में अपने बेबी का ख्याल रखोगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम मुझे सुन रहे हो ना, तुम्हें और मेरे बेबी को कुछ भी नहीं होगा। ईबो और जान हॉस्पिटल पहुंचते हैं थोड़ी देर में, जहां पर जैसे जान ईबो को ब्राडिस्टा में कैरी कर कर वो जैसे हॉस्पिटल एंट्री लेता है, शान लू जो कि ईबो की जो कहते डॉक्टर थी, जो गायनिस्ट थी, वो जैसे ही जान और ईबो को इस कंडीशन में देखती है, वो तेज से चिल्लाती है और बोलती है, नर्स जल्दी आओ। वो जान के पास आती है और बोलती है, जान व्हाट द हेल ये कैसे हुआ, हाँ ये सब कैसे हुआ, मैंने कहा था ना तुमसे कि ईबो ईबो का ख्याल रखना है तुम्हें, ये सब कैसे हुआ। जान तभी जान जो बोलता है, प्लीज प्लीज स्वानलू प्लीज सेव माय बेबी, एंड प्लीज मेरी इबू को सेव करो, प्लीज मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन बाद में करूंगा, प्लीज तुम इसे और मेरे बेबी को सेव करो, मुझे ये चाहिए, मुझे ये दोनों चाहिए, मेरी लाइफ में कुछ नहीं, प्लीज इन्हें सेव करो। जान जान ये सब बातें उसकी बहुत ज्यादा रो के बोल रहा था, उसका पूरा फेस तक उसके आंसुओं से कवर अप हो चुका था। स्वानू जैसी जान की इस कंडीशन को देखती है, वो शॉक हो जाती है, बिकॉज जान जान कभी भी नहीं रोता। हाँ जान का फर्स्ट टाइम वो रोते हुए देख रही है, जबकि जान की जब पेरेंट्स की डेथ हुई थी उसकी तब भी उसके फेस पे एक आंसू नहीं था। ये लिए उसके लिए बहुत शॉकिंग था। स्वानू जब भी कहती है, जान प्लीज प्लीज काम डाउन, मैं पूरा ट्राई करूंगा, मैं अपने 100% ट्राई करूंगा कि मैंने अपने दोनों को सरवाइव करूं, प्लीज तुम रिलैक्स करो। अब वो ईबो को व्हील चेयर पे लेके चली जाती है ऑपरेशन थिएटर में। ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। ऑपरेशन जैसे स्टार्ट हो जाता है, ऑपरेशन जैसे स्टार्ट होता है, जान जान जो बस चक्कर काटना स्टार्ट कर देता है, कभी उधर कभी तो उधर, वो बस
समझ नहीं पा रहा था वो क्या करे। उसके दिमाग में बहुत सारी बात चल रही थी। वो अब अपना आप को हर एक बात का रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा था। वो सोच रहा था कि अगर वो उस फकिंग मीटिंग में नहीं जाता तो ईबो को अगर अलोन नहीं छोड़ा तो ऐसा कुछ नहीं होता। ईबो के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। और वो एक कहते हैं ना जो खतरे में है वो कहीं ना कहीं जान की वजह से है। जान इन सब बातों को सोच रहा था और उसका पूरा फेस एक वरिड और परेशानी से झलक रहा था। उसकी वजह से उस टाइम कोई भी देखेगा तो कह सकता था कि जान की जो कंडीशन है वो वर्स्ट कंडीशन है। जान को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो वो सोच भी नहीं सकता कि अगर ईवो कुछ हो गया तो वो कैसे रह पाएगा। उसकी लाइफ में ईवो के सिवा कोई है ही नहीं। बस जान ईवो को चाहता है। लिटरली वो चाहता है कि ईवो और उसका भी दोनों सही हो जाए। वो गॉड से प्रे करना स्टार्ट कर देता है, गॉड प्लीज प्लीज सेव माई लाइफ, प्लीज सेव माई लाइफ। मेरे पास उसके अलावा कुछ नहीं है। प्लीज प्लीज उनको मुझसे अलग मत करना। प्लीज प्लीज गॉड, मैं आपसे फर्स्ट टाइम कुछ मांग रहा हूँ, प्लीज उनको मुझसे अलग मत करना। और गॉड से प्रे करना स्टार्ट कर देता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुली सब कुछ हो। जान जान वहां पर चक्कर काट रहा था। ऑपरेशन को काफी टाइम हो चुका था लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऑपरेशन में इतना टाइम क्यों लग रहा है। उसके लिए एक एक मिनट कह लो कि एक सेकंड बस पहाड़ की तरह गुजर रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। और उसे कोई भी इस टाइम कहते हैं एक सपोर्ट देने वाला भी नहीं है। उसके लिए इस टाइम इतना ज्यादा अलग फीलिंग हो रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि उसके पास कुछ लेफ्ट नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा है। हेलो रन, तो आज का पार्ट हम स्टॉप करते हैं। आई होप आज का पार्ट आपको अच्छा लगेगा और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे बताना। एंड वन मोर क्वेश्चन मुझे आप लोगों से पूछना था कि आप लोगों को इस एफ की हैप्पी एंडिंग चाहिए या सैड एंडिंग चाहिए। बिकॉज आई थिंक मैं आपको बता दूं कि जिस तरह अगर आप चाहते हैं कि एक हैप्पी एंडिंग चाहिए तो मैं हल्का सा चेंज अप कर दूंगी कि हैप्पी एंडिंग हो जाए, लेकिन थोड़ी इसकी एंडिंग जो है वो सैड होने वाली है। अगर कोई चाहता है कि हैप्पी एंडिंग, अगर ज़्यादा लोग चाहेंगे हैप्पी एंडिंग हो तो फिर मैं इस स्टोरी को अलग डायरेक्शन में मोड़ दूंगी। तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता देना कि आपको इसकी हैप्पी एंडिंग चाहिए या फिर बैड एंडिंग चाहिए, मतलब कि सैड एंडिंग चाहिए। सो आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर सेल्फ।